निकल यहाँ से, काम चोर कहीं की, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता है। पर साहब मेरी बात तो सुनिए। माँ, इतने सालों बाद यहाँ पर? साहब इतनी बड़ी गलती नहीं थी मेरी जो आप मुझे धक्के मारकर निकाल रहे हैं। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल यहाँ से। एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? मैडम, मैंने इससे कॉफी के लिए कहा और मुझसे कह रही कि 5 मिनट बाद कॉफी लेकर आऊंगी। कौन होती है मुझे टाइम देने वाली? तुम पागल हो गए हो तरुण। ऑफिस के बाहर खड़े हो तुम, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? अंदर चल के बात करो। सर अंदर। हाँ जी, तुम बताओ, क्यों चिल्ला रहे थे तुम इन पे? आप बताइए, ऐसा क्या हुआ है? वो मेम साहब, मैं पोछा लगा रही थी। साहब ने कहा कि मुझे पहले एक कप कॉफी दे दो। मैंने कहा कि 5 मिनट रुक जाइए, पहले पोछे का काम खत्म कर लूं, फिर मैं आपको दे दूंगी। पर साहब को गुस्सा आ गया और इसी वजह से ये मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। मैडम गुस्सा क्यों ना आए, कल मेरे पास आई थी, गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने, कह रही थी कि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, साहब मुझे काम दे दीजिए। और मैंने इसे काम पर लगा लिया। और आज पहला ही दिन है, मैंने कहा मेरे लिए एक कप कॉफ़ी ले आओ, कहने लगी कि 5 मिनट रुक जाओ। क्या होती कौन है मुझसे कहने वाली कि 5 मिनट रुकूं मैं? ये काम छोड़कर मेरे लिए कॉफ़ी नहीं ला सकती? तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से, तुम यहाँ काम कर ही नहीं सकती, चलो। एक मिनट, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे कि कौन इस ऑफिस में काम करेगा कौन नहीं करेगा? बाहर जाओ, जब तक बुलाओ ना अंदर मत आना। जाओ। जी मैडम। हाँ जी आंटी जी, आप बताइए, इस उम्र में ऐसा क्या हो गया कि आपको काम करना पड़ रहा है? मेम साहब, अब पेट पालने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। क्यों, आपके बच्चे नहीं हैं? है ना, बेटा है मेरा और घर में बहू भी है, पर बहू मुझे पसंद नहीं करती। वो हर समय मेरे ऊपर चिल्लाती रहती है। सारे घर का काम करती हूँ मैं, पर उसके बाद भी घर में लड़ाई झगड़े रोज होते हैं। और जब अपने बेटे से कुछ कहती हूँ तो बेटा मेरे ऊपर ही चिल्लाता है, कहता है कि माँ आप ही के अंदर कमी है जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आप आप अगर कुछ ना ही कहें तो ही बेहतर होगा। पर आप ही बताइए, काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटे बहू के सामने एक माँ की बेइज्जती हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और यहाँ काम की तलाश में आई थी। बस इन साहब ने मुझे काम दे दिया, पर आज ये भी मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। आपका आपके बेटे के अलावा और कोई नहीं है ना मैम साहब, एक बेटी भी है मेरी, पर बहुत छोटे थे बच्चे मेरे जब मेरे पति इस दुनिया से चले गए थे। पर इस महंगाई में 2 बच्चों को पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैंने अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। मुझे लगा कि अनाथ आश्रम वाले मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखेंगे और बेटा बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। पाल पोस कर उसे बड़ा किया, पर ये नहीं पता था कि इस उम्र में आकर मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। आज अगर मेरी बेटी होती तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता, मेरी बेटी मेरे साथ रहती। पर क्या करूं, अब जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा ना मेरे साथ। तो मैं कभी कभी अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी, पर कभी उससे मिलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसकी नजरों से नजरें कैसे मिलाती जब मैंने खुद उसे अनाथ आश्रम में छोड़ा था। उसकी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। अब आप ही बताइए मैम साहब, क्या करूं मैं? माँ हूं, मुझे सबके लिए सोचना पड़ता है, पर मेरी मजबूरी थी, इस वजह से मैंने अपनी बेटी को छोड़ा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। आप एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी आपके सामने आ जाएगी तो आप पहचान लेंगी? पहचानूंगी क्यों नहीं, मिलने जाती थी ना उससे तो दूर से देख लिया करती थी। बहुत बड़ी हो गई है मेरी बेटी, पर मैं इतनी मजबूर माँ हूं कि अपनी बेटी को लाड प्यार भी नहीं कर पाई। उसे गले से लगाना चाहती हूँ, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई।
माँ, शायद आपने मुझे मास्क में पहचाना नहीं, फिर मैंने आपको पहचान लिया था। रिद्धि, बेटा तू यहाँ। अपनी माँ को माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। माँ, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन। उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक पति आपके साथ नहीं था और बेटे ने भी आपको घर से निकाल दिया। आप क्या करती? इसीलिए आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ा। मैं समझ सकती हूँ। और आपको क्या लगता है माँ, जब आप अनाथ आश्रम आती थी तो सिर्फ आप ही मुझे देखती थी? छुपके छुपके मैं भी आपको देखती थी, पर आप अंदर कभी मुझसे मिलने ही नहीं आए। इसीलिए जब मैं अनाथ आश्रम से निकली तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई घर आने की। पर मुझे नहीं पता था माँ कि आपके साथ भैया ये सब कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भैया आपके साथ ये सब कर सकते हैं। आप कहते हैं ना, बुढ़ापे में एक बेटा माँ बाप का सहारा बनता है, पर इस बार एक बेटे माँ बाप का सहारा बुढ़ापन है। माँ, कहते हैं ना, वो बुढ़ापे में एक बेटा माँ बाप का सहारा बनता है, पर आज एक बेटी बुढ़ापे में एक माँ का सहारा बनेगी।